नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी का चुनावी परिणाम चाहे कितना ही कमतर आए, चाहे कितना ही कमजोर वो आए, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी की ताकत को, बहुजन समाज पार्टी का जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन उन्होंने चलाया है, इस आंदोलन से जो परिवर्तन समाज में आया है, उस परिवर्तन को और राजनीतिक बल जो बहुजन समाज में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की बदौलत आया है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। आप चुनाव के समय किसी और अन्य पार्टी को तवज्जो दे सकते हैं, विचारधारा को तवज्जो दे सकते हैं, आप बीजेपी के डर के लिए बसपा को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को तवज्जो दे सकते हैं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी ने जो समाज के लिए काम किया, जो इस देश के लिए काम किया, उस काम को आप कभी भी नकार नहीं सकते हैं। आप कहीं ना कहीं उस काम की तारीफ करते हुए जरूर नजर आते हैं। ये जो तारीफ की बात साथियों मैंने आपसे करी, ये तारीफ कोई बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी ने नहीं की है, बामसेब के पदाधिकारी ने नहीं की है, ना ही किसी प्रोफेसर ने की है जो आप मान लें कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करता होगा। ये जो तारीफ साथियों की है, ये एक पत्रकार ने की है, और पत्रकार के बारे में आप जानते हैं वो किसी भी पार्टी का सगा नहीं होता है। पत्रकार को जो दिखाई देता है, पत्रकार उसको नहीं देखता है। पत्रकार जो छिपाया जाता है उस चीज को वो ज्यादा देखता है। इसका मतलब है वो आलोचना में ज्यादा ध्यान देता है और कमियों को ज्यादा ढूंढता है। लेकिन जब एक पत्रकार आपकी तारीफ कर रहा है, आपके गुणगान गा रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी जो बहुजन समाज पार्टी है वो कितना महत्व इस देश की राजनीति में रखती है। अन्य पार्टियां जो राजनीति चला रही हैं, उनकी राजनीति से और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति से कितना अंतर इन तमाम पार्टियों की राजनीति में साफ दिखाई देता है। बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते हुए नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह, जिसे आप शंभू पटेल के नाम से भी जानते हैं, और जो बिहार में जब सांसद के चुनाव हुए थे 2024 में, उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तारीफ में एक कार्यक्रम में कहा है, आप खुद सुनिए उनकी जुबानी वो क्या कह रहे हैं। सोचिए, अगर बीएसपी नहीं होती और बीएसपी का खौफ नहीं होता और बीएसपी का डर नहीं होता कि बीएसपी जब चुनाव लड़ती है तो सबको संविधान की बात करनी पड़ती है। और आज मैं रिकॉर्ड देख रहा हूं, साहू जी महाराज पर सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं लोग, बहुजन समाज के कार्यकर्ता लिख रहे हैं और बहुजन आंदोलनकारी लिख रहे हैं। और एक बात तो गांठ बांध लीजिए, इस देश में पिछले बाबा साहेब के परिनिर्वाण के बाद अगर सामाजिक आंदोलन किसी पार्टी ने चलाया है, किसी नेता ने चलाया है, किसी दल ने चलाया है, तो माननीय कांशीराम साहब, मायावती जी और बीएसपी ने चलाया है। तो सुना साथियों आपने किस तरह से नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जो आंदोलन चलाया है, उस आंदोलन की बदौलत आपको जो कुछ मिल रहा है और आपके जो तमाम राजनीतिक दल बने हुए हैं, जो बहुजन समाज से ही बने हैं, और जो बहुजन समाज के तमाम नेता अन्य पार्टियों में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उनको पूछा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की बदौलत पूछा जा रहा है। जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की ताकत कमजोर हो जाएगी, बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक है वो कमजोर हो जाएगा, तब ये विरोधी पार्टियां, ये तमाम दलों में जो बहुजन नेता बैठे हैं, इनको किसी भी कीमत पर पूछने वाली नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना है, बहुजन समाज पार्टी की सत्ता इस देश पर ना आ पाए, इसलिए वो बहुजन समाज के नेताओं को और तमाम बहुजन समाज के जो दल हैं, इनको थोड़ा सा बढ़ावा देते हैं, इनको वो ज्यादा तवज्जो देते हैं। मीडिया में आप साफ साफ देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी की नकारात्मक बातों के अलावा अगर किसी अन्य नेता पर तवज्जो दी जाती है, बहुजन समाज के नेताओं पर, वो इसलिए ही दी जाती है ताकि बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर किया जा सके, बहुजन समाज पार्टी को वोट से दरकिनार किया जा सके, और आप जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं,
उनको बहुजन समाज पार्टी के लिए नया विकल्प तैयार दिखाया जा सके। इसलिए अन्य नेताओं को, अन्य दलों को जो मेन मीडिया है वो कवर करती है और राष्ट्रीय पार्टी को वो इग्नोर कर देती है, उसको अन्य में गिनती कर दी है, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती है। अब साथियों बात आपके ऊपर है, आप कितना इनकी चालों को समझ पा रहे हैं और आपकी जो राजनीति है, स्वतंत्र राजनीति है, जो बड़ी पहचान है, उसको आप कितना महत्व दे रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।